बहुत कठिन होता है। अभी हम दूसरी भाषा बता रहे हैं 2 दिन से कि अपने आप को बालक मान लो। अभी समाधि नहीं दे रहा हूं, अभी बालक मान लो। और बालक की अनुभूति, बालक अपने आप को बालक नहीं मान पाएगा। तुम बड़े हो इसलिए कह रहा हूं, बालक से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बालक अपने आप को बालक नहीं मान पाएगा। लेकिन तुम बालक हो, बड़े हो, थोड़ा बालक बन जाओ। मैं बालक हूं और बालक की इच्छा कभी हितकारी होती नहीं, इसलिए मैं इच्छाओं को विराम देता। मेरा देखना कभी अच्छा नहीं होगा, मैं बालक हूं। मैं जो देख रहा हूं शायद ये बुरी चीज हो, इसलिए मैं अब कुछ नहीं देखना है। मैं सुनता हूं, शायद ये शब्द बुरे हों, मैं सुनना बंद करता हूं। मैं बोलना बंद करता हूं, मैं चलना बंद करता हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हाथ से कभी अच्छा कार्य, क्योंकि मैं बालक हूँ, क्योंकि मैं बालक। और गृहस्थ को बालक कहा है शास्त्र में। 80 साल का हो चाहे 100 साल का हो, बालक ही है। अब बालक का दूसरा गुण क्या है? ये तो हुआ बालक की। यदि तुम्हें बालक पने की अनुभूति हो जाए तो तुम्हारा कल्याण शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम बालक कैसे बनोगे? तुम तो बाप बन गए हो ना, ना? बड़े हो गए हैं ना, कठिन है। बड़े होने के बाद छोटेपन का अनुभव बहुत कठिन है। छोटा व्यक्ति बड़े की अनुभूति कर सकता है, लेकिन बड़ा बहुत कठिन होता है और करना ही पड़ेगी। और ऐसी दशा जब प्रकट हो जाए, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? महाराज गुरुजी आप बताओ। तो हमने कल परसों भी कहा था, कभी भी किसी का सहारा लेना तो पहले तो परखना कि वो तुम्हारा हितकारी है या नहीं, तुम्हारा गार्जियन है कि नहीं। और गार्जियन की पहचान 2 चीजों से होती है। अपने हितकारी की पहचान 2 व्यक्तियों से होती है। ये व्यक्ति हमारा है, इसकी पहचान 2 कारणों से करना। कल भी था, आज भी है और कल भी। 2 चीजें। क्या वो आपके दुख से दुखी है? वो दुखी नहीं है, लेकिन दुखी किस लिए है? आपके दुख से दुखी है। दुख आपके ऊपर आया है और दुखी वो हो रहा है। कांटा आपको लगा, आंसू उसको आ गया। नींद हराम आपकी हो रही है, सिर दर्द आपका हो रहा है, जाग वो रहा है। सिर दर्द आपका हो रहा है और जाग वो रहा है। घाटा आपको हुआ है, निवाला उसके गले में नहीं जा रहा है। निस्वार्थ, निस्वार्थ, वो भी तुम्हारे में शामिल है, वो नहीं। ऐसा कार्य कि जिससे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी उसको दुख हो रहा है। दूसरा कारण है, तुम्हारी खुशी में क्या वो खुश है? उसकी जिंदगी में दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन वो हंस रहा है। बोले क्यों हंस रहे हो? बोले आप खुशी हो ना। क्या तुम्हारी खुशी देख करके वो खुश है? उसका नाम है मित्र, उसका नाम है साथी। ये है हमारे जन्म जन्म का मीत। स्वयं बेचारा दुखी है, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर वो खुश हो रहा है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।